सर आज का जो बंद का जो आह्वान था 12 से 3 के बीच में, वो किस तरीके से सफल रहा आपको? देखिए, बंद का जो आह्वान था वो पूर्ण रूप से चक्का जाम रहा। कई स्टेटों की मेरे पास फ़ोटो भी हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में पूर्णतः बंद रहा है, लेकिन गोदी मीडिया इसको दिखाएगा नहीं। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि सरकार तो इस आंदोलन को फेल मान रही है और फेल करना चाहती है। लेकिन क्योंकि आंदोलन बहुत ही अहिंसा के रास्ते पे चल के हम लोग गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, तो बहुत ही अच्छा चक्का जाम रहा, लेकिन हिंसक नहीं हुआ। इसलिए सरकार और सरकार के लोग इस आंदोलन को बिल्कुल विफल बताएंगे कि जो आज का चक्का जाम आंदोलन था वो जो है विफल रहा। लेकिन पूर्णतः वो बंद रहा है। राजस्थान के बहुत सारे ज़िलों के मेरे पास फ़ोटो हैं, मध्य प्रदेश के बहुत सारी जगह के, यूपी में बंद का आह्वान नहीं था, उत्तराखंड में बंद का आह्वान नहीं था, उसके बावजूद भी एटा, इटावा, मैनपुरी में और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में बहुत सारे ज़िलों में बंद रहा और पूर्णतः बंद किया, क्योंकि किसान आंदोलन जो था वो जन आंदोलन हो गया है। लेकिन नेशनल मीडिया तो बता रहा है कि मध्य प्रदेश में किसानों से ज़्यादा तो पत्रकार और पुलिस बल था। भाई साहब, मैं तो ये कहना चाहता हूँ और आपको बधाई भी देना चाहता हूँ कि आप लोग स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं। आप बिके हुए मीडिया से नहीं हैं। आपको मैं बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आप गरीब, मजदूर, शोषित, पिछड़े और किसानों की बात को मजबूती से, सच्चाई से लोगों तक पहुँचा रहे हैं। अभी मैं आपके पहले क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। नेशनल मीडिया क्या कहता है? नेशनल मीडिया में NDTV आप देखिए कितना अच्छा बोल रहा है, न्यूज़ 24 आप देखिए। जो बिके हुए चैनल हैं, ABP, आज तक, बहुत सारे चैनल हैं, हम हालांकि मेरे को नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, जो गोदी मीडिया है वो बिल्कुल इसको विफल बता रहा है। लेकिन जो सोशल मीडिया के जैसे आप जैसे चैनल हैं, उनको आप उठा के देख लीजिए, पूरा चक्का जाम पूर्णतः सफल रहा। हजारों हजार लोगों ने इसमें भाग लिया और बंद जो हमारे नेताओं ने, संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने आह्वान किया था, वो पूर्णतः सफल रहा है। लेकिन ये जब इस आंदोलन को नहीं मान रहे देश के प्रधानमंत्री, तो चक्का जाम को क्या मानेंगे? ये किसान मजदूर को नहीं मान रहे, तो ये चक्का जाम को क्या मानेंगे? ये तो मानने को तैयार ही नहीं है इनको। यहाँ पर आंदोलन में मध्य प्रदेश से भी लोग जुड़ रहे हैं। यहाँ आप जहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, मैं आपको मिलवाऊंगा। यहाँ बिहार से लोग आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से लोग आए हुए हैं, राजस्थान से लोग आए हुए हैं, यूपी से लोग आए हुए हैं, इवन हरियाणा से और पंजाब से भी लोग आए हुए हैं, उत्तराखंड से भी लोग आए हुए हैं। सर, जो कृषि मंत्री है हमारे नरेंद्र सिंह तोमर, बार बार ये कह रहे हैं कि ये एक प्रदेश का आंदोलन है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर जो है बहुत ही विफल कृषि मंत्री रहे हैं। अब तक के जितने भी कृषि मंत्री रहे हैं, अगर सबसे बेकार कृषि मंत्री कोई है तो वो नरेंद्र सिंह तोमर है। ना ये किसान है, ना ये मजदूर का बेटा है। ये बहुत ही बड़ा पैसे वाला है और इसने हमेशा दमन करने का अपने क्षेत्र में, मैं इनको जानता हूँ पर्सनली, इन्होंने अपने क्षेत्र में हमेशा किसानों को दबाने की बात की है। तो ये तो जो एक ज़िले से चल के आए हैं मध्य प्रदेश के, वो ऐसी हठधर्मिता इस केंद्र सरकार में आने, ये तो बहुत ही विफल मंत्री है। इसको तो पता नहीं मोदी जी ने किस लालच में, किस लोभ में, किस वजह से कृषि मंत्री बनाया हुआ। इसको तो कृषि का खे गे ए नहीं पता, ABCD नहीं पता। सर, मोदी जी बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि कोई जो किसानों की आय इससे दुगना होगी, इसे लागू होने दे एक तरीके से। भाई साहब, कुछ नहीं होने वाला। आप ये मान लो कि अगर ये कृषि बिल इतने अच्छे हैं और किसान कह रहा है कि जी हमें नहीं चाहिए कृषि बिल, मोदी जी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये साजिश नहीं है क्या? आज लाखों लाख लोग टीकरी, सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पे पड़े हुए हैं और जो जिलों में और अलग अलग राज्यों में चल रहा है वो अलग है आंदोलन। तो जब मोदी जी इस आंदोलन को नहीं मानना चाहते तो वो क्या मानेंगे कि भाई ये कृषि बिल खराब है या अच्छा है? ये सबसे अच्छे विश्व के नेता हैं मोदी। लेकिन अगर इनकी अच्छाई को देखने के बाद हम इस आंदोलन की तरफ देखते हैं ना भाई साहब, तो ये बिल्कुल बेकार प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा हो गए। ये बताइए, बॉर्डर पे कीलाबंदी करवा रहे हैं, कील लगवा रहे, रोड पे ठुकवा रहे हैं। हाँ, निकली है, कब निकली है? जब आप जैसे निर्भीक पत्रकारों ने, ईमानदार पत्रकारों ने दिखाई है ना वो कीलें। हम लोग तो दिखा नहीं पाएंगे, हम तो किसान हैं, किसान के बच्चे हैं, हम कैसे दिखा पाते? लेकिन आपने चलाया कि भाई ये कीलें लगी हुई हैं। अरे ये कोई चाइना पाकिस्तान का बॉर्डर थोड़ी है भाई। अभी हमने एक टिकैत साहब जी का वीडियो देखा था, तो उसमें 2 अक्टूबर तक का समय दिया है सरकार को कि इतने समय तक मैं सरकार को तीनों कानून कानून जो भी हैं इन्हें वापस ले लेना चाहिए। देखिए, सरकार लंबा समय नहीं हो गया? नहीं, हमारी तरफ से लंबा समय नहीं है। जब सरकार कह रही है कि 1.5 साल में, हम 1.5 साल बाद इसको लागू करेंगे, तो टिकैत साहब ने क्या गलत कहा? आप बताइए। 2 अक्टूबर बोला है,
2 अक्टूबर नहीं, ये जो यहाँ किसान बैठा है, अगर 10 साल भी बैठना पड़ेगा, मोदी के जाने तक यहाँ हमें बैठना पड़ेगा, तो हम इंतजार करेंगे और इसी रोड पे बैठे रहेंगे। 2 अक्टूबर तक भी कानून वापस नहीं हुआ तो उसके बावजूद आप क्या करेंगे? फिर इसके आगे का क्या प्लान? आप मुझसे लिख के ले लो, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। इस सरकार के अंदर दम नहीं है 2 महीने में बिलबिला उठे, 70-75 दिन में ये बिलबिला उठे। इनकी इंटरनेशनल छवि जो है वो खराब होती जा रही है। मैं कह रहा हूँ 1 महीने ये आंदोलन को सफलता से चलाने दें, हमको ना छेड़ें, हमारा बिजली पानी हमको देते रहें। हम यहाँ पक्के टॉयलेट बनाने जा रहे हैं, हम यहाँ जो ये आपको दिख रहे हैं ना टेंट, इन टेंटों की जगह हम पक्के यहाँ पे झोपड़ी बनाएंगे। मकान तो नहीं बना सकते लेकिन झोपड़ी हम पक्की बनाएंगे। हम तो ये कह रहे हैं 1 महीने चलने तो दें। ये क्यों बार बार साजिश करते हैं, कभी RSS के गुंडों को, कभी भाजपा के गुंडों को, कभी अपने जो पैसे से फेंके हुए अधिकारी हैं उनको आगे करते हैं। ये बोलती है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मुट्ठी भर किसान है, बैठे रहेंगे तो कोई। भाई साहब देखिए, फर्क तो तब भी नहीं पड़ा था जब ये सत्ता में नहीं थे। आपको पता है ये कितनी पुरानी पार्टी है। ये कभी 2 सांसद होते थे इनके, ठीक है। आज ठीक है, लोगों की ताकत से ये कृषि मंत्री ने बनाए, मोदी ने बनाए, ये जनता ने बनाए हैं। और ये अब किससे भिड़ रहे हैं? जिनको 90% वोट किसानों ने कास्ट किया है, इनको 90% वोट किसान ने दिया। नहीं समझ रहे ना ये? 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये किसान यूपी का बताएगा। ये कहते हैं ना, ये कहते हैं ना कि ये पंजाब का आंदोलन है, इनको हम यूपी में बताएंगे, इनको हम यूपी में बताएंगे। क्यों नहीं मान पा रही सरकार आपकी, क्यों नहीं सुन रही है? सरकार सुनेगी, अभी बैठे हैं धरने पे बैठे हुए हैं और सुनना पड़ेगा सरकार को। सर, सरकार का कहना है कि सारे जो किसान भाई हैं वो संतुष्ट हैं इस कानून से, और मुट्ठी भर किसान जो हैं वो असंतुष्ट हैं। उन्हें वार्ता के जरिए हम मनाना चाह रहे हैं। कोई संतुष्टि नहीं है मिल रही है उधर से, और किसान भी संतुष्ट नहीं है इस बारे में। सर, ये काला की बात आती है, इसमें क्या काला है सर कानून में, आप बताएंगे हमारा? ये तीनों कानून ही काले कानून हैं, और इनको किसान किसी भी तीनों में से कोई से कोई मानने को तैयार नहीं, कोई राजी नहीं है। जी, आगे आप किस तरीके से आंदोलन को तेज करने वाले हैं सर? आगे की जैसा भी हमारे लोग बताएंगे आगे टिकैत साहब, वैसे ही ये बढ़ता जाएगा। उसके आगे जैसी भी कार्रवाई, जैसा भी उनको जो वो बताएंगे आगे की रणनीति, उसको तेज करा जाए। आप किसान भाइयों को कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे जो अभी तक आंदोलन से जुड़ नहीं पा रहे हैं या खुद को मैं सभी से ये हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ, सबसे हाथ जोड़ करके ये विनती करता हूँ, जिस भाई को भी पता चले वो संगठन से जुड़े, आगे आए और गाजीपुर बॉर्डर पे आए। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार को, आप ये कह रहे हैं कि ये काले कानून नहीं है, आप हिमाचल में जाके देखो, आप एक छोटा सा अगर ये कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि काले कानून, क्या काला है इसमें हमें बताएं। काला सरकार को खुद पता, अगर सरकार को ये काले कानून, सरकार ही काली है तो काले कानून आप एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लेज का ले लो, अंकल चिप्स का ले लो, और आप हिमाचल में चले जाओ। हिमाचल में जो सेब की खेती सबसे ज़्यादा हमारे हिमाचल में होती है, वहाँ के आप वो देखो, वहाँ के किसानों से मिलो, वहाँ पे काले ही काला ये पूरा के ये बताते हैं कि वहाँ पे जो सेब यहाँ पे 200 रुपये किलो बिक रहा, 300 रुपये किलो बिक रहा, 180 रुपये किलो बिक रहा है। वहाँ से ये सेब व्यापारी खरीद करके लाते हैं 25 रुपये में, और अगर कोई छोटा पीस है उसे फेंक देते हैं, उसका किसान का वो बर्बाद हो जाता है। कानून ये इसलिए काले हैं। सर, MSP पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, MSP की हम लोग गारंटी चाहते हैं। हमारा मेन मुद्दा ही MSP गारंटी तो है अभी भी नहीं, गारंटी लिखित में नहीं है। जैसे इन्होंने काले कानून बनाए हैं, तो उनमें तो पिछली सरकारों ने भी नहीं दिए। नहीं तो ये कानून भी तो नहीं थे भाई साहब। ये जो विधेयक आए हैं 3 नए जो कानून बना के इन्होंने लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से पास कराए, ये थे क्या? ये भी नहीं थे। आड़त चल रही थी, है ना, लेकिन अब सबसे पहले आड़त खत्म हो जाएंगी और कॉर्पोरेट घराने, अडानी अंबानी जैसी कंपनियां यहाँ पे आ जाएंगी और ये आड़तियों को ख़त्म कर देंगी। उसके बाद में बहुत सारी परेशानियां आप सब लोग जानते हो, लेकिन सबसे बड़ा है, हम चाहते हैं कि भाई जैसे आप काले कानून ये 3 लेके आए, हम काले कह रहे हैं, आप इनको गोरे कर दो ना, किसान जैसे चाहता वैसे कर दो। हम तोमर जी पूछ तो रहे बार बार, क्या काला है इसमें, बताएं हमें। भाई यही काला है इसमें कि भाई जब आप कानून लेके आए तो MSP का कानून क्यों नहीं लेके आए आप? हमें आप जो हमारी फसल है उसके जो पैसे हैं उसकी गारंटी क्यों नहीं देना चाहते? हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम रेट तय करेंगे। मान लो गेहूं हमारा आता है तो उसका सरकार रेट तय करे, चावल हमारा बाजार में आता है तो उसका सरकार रेट तय करे, हमारी दालें आती हैं उनका सरकार रेट तय करे। जो भी फसल किसान की होती है उसका दाम सरकार तय करे, और सरकार तय करने के बाद में जो भी हमसे खरीदे उनको बताएं कि भाई अगर 1850 रुपये गेहूं का रेट आता है तो 1850 में खरीदेगा, और अगर कोई व्यक्ति 1850 में नहीं खरीदता तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान होना चाहिए। और ये बिल्कुल हमको कानून बना के चाहिए
सर, गारंटी नहीं चाहिए हमें। गारंटी का मतलब ये नहीं कि भाई सर मोदी तो कह रहे हैं कि भाई हमने मान ली बात 1.5 साल बाद हम ये लागू करेंगे और ये पहले की तरह चलता रहेगा, लेकिन ऐसा गलत। जो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी जो आंदोलन को सपोर्ट कर रही हैं जी, और कह रहे हैं कि देश की कोई सेलिब्रिटी बोल रही है कि जो भारी लोग हैं वो सपोर्ट ना करें, एक तरीके से हमारे दखल ना दें उसमें, हमारा घर का मैटर है ये। देखिए जब ये वो डोनेट करते हैं लोग, हाँ, डोनेट करते हैं, देखिए नहीं, मैं बिल्कुल आपको भाई साहब बताना चाहता हूँ कि जब हमारे मोदी जी ट्रंप का प्रचार करते हैं, जब ये लोग कहाँ मर जाते हैं, जब इनको नहीं दिखता कि एक हमारे देश का प्रधानमंत्री और दूसरे देश के राष्ट्रपति के चुनाव में वहाँ पे नारे लगा रहा है, तब ये बिरादरी कहाँ चली जाती है, जो अंधभक्त हैं वो कहाँ चले जाते हैं। ये एक प्रोपगेंडा है इस देश को बर्बाद करने का, इस देश के किसान को बर्बाद करने का हर आदमी को अधिकार है। अगर कोई विदेश में अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वो उसको हमारी परेशानी दिख रही है, अगर वो उस पर ट्वीट करता है या एक बयान देता है कि भाई ये प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए किसानों की बात, तो क्या गलत कह दिया? उन्होंने मोदी को गाली तो नहीं दी, उन्होंने यही तो कहा कि भाई किसान जो आज रोड पे बैठा है ये गरीब मजदूर किसान है। हर आदमी यहाँ पे 100 बीघे का, 200 बीघे का, 400 बीघे का जमींदार थोड़ी है। हमारे देश में 80% किसान भाई साहब आपको पता है 5 बीघे, 10 बीघे, 15 बीघे वाला है। ये उसको बर्बाद करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कहते हैं कि भाई जमीनों को कुछ नहीं होगा। हम कैसे मान लें? ये क्यों इस आंदोलन को वापस नहीं लेना चाहते? क्या साजिश है? ये खुलासा करें ना। हमको ये डर है कि अडानी अंबानी सरकार के साथ मिलके, जैसे पूर्ण बहुमत की सरकार ये अब आई है, आगे तो ये आने वाली नहीं है, लेकिन अगर दुर्भाग्य से ये आ जाती है और ये कोई नया बिल ले आते हैं कि भाई जो फार्मिंग कर रहा है, एग्रीमेंट की खेती 10 साल से कर रहा है, 20 साल से कर रहा है, ज़मीनें उनको दी जाएंगी, हम आपको मुआवजा जो सर्किल रेट है उसके हिसाब से मुआवजा दे देंगे, तो ये तो हमारी ज़मीनों को भी कल को हड़प लेंगे। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? सर इसमें यह है कि जैसे भंडारण के लिए इन्होंने खुला छोड़ दिया, आगे आप किस तरीके से आंदोलन को तेज करेंगे? नहीं आंदोलन तो तेज होगा, हम यहीं रहेंगे, हम कहीं जाएंगे नहीं, किसान यहीं रहेंगे। और सर ये इसमें यह है कि भंडारण के लिए इन्होंने खुली, इस समय गर्मी का मौसम है सर, यहाँ पे गर्मी में सर हम कुछ भी करेंगे गर्मी रहेंगे।